आज हम जानेंगे कि गर्भावस्था के हफ्ते, प्रेगनेंसी के जो हफ्ते होते हैं वो 40 होते हैं। 1 से 40 वीक्स, मतलब 1 से 40 तक जो 40 हफ्ते होते हैं उस दौरान महिला के साथ क्या होता है, बच्चा कितना बड़ा होता है, इस पर पूरा ध्यान से जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। एक ही वीडियो में आपके लिए बहुत सारी जानकारी है। गर्भावस्था 3 तिमाही में डिवाइड होती है। 40 हफ्ते होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं और ये ट्राइमेस्टर 12-12 हफ्ते के होते हैं। एक और चीज़, इसमें 40 हफ्ते होते हैं। अजन्मा बच्चा गर्भ में लगभग 38 सप्ताह बिताता है और लगभग 2 सप्ताह का समय गर्भ धारण करने में लग जाता है। इसीलिए इस पूरे समय को 40 सप्ताह तक गिना जाता है। जब बाद में गर्भावस्था की गिनती होती है तो इसको लास्ट पीरियड बिफोर प्रेगनेंसी के पहले दिन से होती है। गर्भाधान की तारीख से नहीं, जो आमतौर पर 2 सप्ताह बाद होती है। गर्भावस्था को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया जाता है। पहली तिमाही 1 से 12 सप्ताह, दूसरी तिमाही 12 से 24 सप्ताह, तीसरी तिमाही 24 से 40 सप्ताह तक होती है। 1 से 40 सप्ताह की गर्भावस्था प्रेगनेंसी तब शुरू होती है जब महिला का एग पुरुष के स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज हो जाता है। उसके बाद वो गर्भ में जाकर ठहर जाता है और भ्रूण विकसित होने लगता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हर हफ्ते आपके भ्रूण में क्या बदलाव होते हैं। पहला वीक क्या है? यह पहला सप्ताह वास्तव में आपके पीरियड्स का होता है, क्योंकि आपके प्रेगनेंसी और बच्चे की डिलीवरी डेट तक गिनती इसी दिन से शुरू होती है। आपके अंतिम पीरियड के पहले दिन से सप्ताह आपके 40 सप्ताह के गर्भ के हिस्से के रूप में गिना जाता है, भले ही आपके शिशु की अभी तक कल्पना नहीं की गई है। सेकेंड वीक, स्पर्म द्वारा आपके अंडे से फर्टिलाइजेशन इस सप्ताह के अंत में बहुत करीब से होता है, तो इसीलिए ये सेकेंड वीक है। थर्ड वीक, गर्भ धारण करने के 30 घंटे बाद कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है। 3 दिन बाद ये जो सेल होती है ये 16 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। 2 और दिनों के बाद ये फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में गर्भ में चला जाता है, जिसको गर्भधारण करने के 7 दिन बाद एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम में पूरी तरीके से ये बैठ जाता है और सेल्स का गुच्छा बन जाता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। 14 सप्ताह में विकासशील बच्चा चावल के दाने से अधिक पतला होता है। तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाएं पाचन तंत्र सहित विभिन्न शरीर प्रणालियों के गठन की प्रक्रिया में काम कर रही होती हैं। 4th वीक में आपका बच्चा विकसित हो रहा होता है, जैसे कि उसका तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हो जाती हैं, हर्ड बनने लगता है, बाह और पैर के ब्लड्स कह सकते हैं आप, बर्ड्स विकसित होने लगती हैं और आपका शिशु अब एक भ्रूण है और 1 इंच लंबा 1/24 होता है। 5th वीक, विकसित तंत्रिका ट्यूब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रूप में तैयार हो जाता है, जिसमें ब्रेन और रीढ़ की हड्डी बन जाती है। 6 वीक क्या है? बच्चे को अब एक भ्रूण के रूप में माना जाता है। यह लंबाई में लगभग 3 mm का होता है। इस स्तर पर शरीर विशेष हार्मोन का स्राव कर रहा है, जो माँ को मासिक धर्म होने से रोकता है। 7 वीक, दिल धड़कने लगता है। भ्रूण ने अपनी नाल और एमनियोटिक थैली विकसित कर ली होती है। नाल के जरिए माँ के ब्लड से ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुँचने लगते हैं। गर्भाशय की दीवार तैयार होती है। 8th वीक क्या है? भ्रूण अब लगभग 1.3 सेंटीमीटर का लंबा है। तेजी से बढ़ने वाली रीढ़ की हड्डी एक पूंछ की तरह दिखती है। सिर असमान रूप से बड़ा होता है। 8 सप्ताह में भ्रूण में विकसित होना शुरू हो जाता है, जैसे कि अंग बनना शुरू हो जाते हैं, बच्चे के दिल की धड़कन आ जाती है, हाथ और पैर लंबे होने लगते हैं, हाथों की और पैरों की उंगलियां बनना शुरू हो जाती हैं, यौन अंग बनने लगते हैं, चेहरे की बनने की शुरुआत होने लगती है, गर्भनाल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 8 सप्ताह के अंत में आपका बच्चा एक एम्ब्रियो से भ्रूण
फीटस के रूप में तैयार हो जाता है। भ्रूण लगभग 1 इंच लंबा हो जाता है जिसका वजन 1 औंस से कम होता है। 9th वीक में आँख, मुंह और जीभ बन जाते हैं। छोटी मांसपेशियां भ्रूण को घूमना शुरू करने की अनुमति देती हैं। भ्रूण के लीवर द्वारा रक्त कोशिकाएं बनाई जा रही होती हैं। फिर आता है 10 वीक्स। 10 वीक्स में जो 10 सप्ताह में अब आपका जो भ्रूण है ना, भ्रूण के रूप में माना जाता है। जो जब तक एक एम्ब्रियो था अभी वो भ्रूण हो गया है। अब बात करूँगी 9th वीक के बारे में। 9th वीक में आँख, मुंह और जीभ बन जाते हैं। छोटी मांसपेशियां भ्रूण को घूमना शुरू करने की अनुमति देती हैं। भ्रूण के लिवर, रक्त वाहिकाएं या रक्त कोशिकाएं ये सब बनाई जा रही होती हैं। नेक्स्ट आता है 10 वीक। 10वें सप्ताह में अब एक भ्रूण के रूप में माना जाता है और लंबाई में लगभग ये 2.5 सेंटीमीटर होता है। शारीरिक अंगों का निर्माण हो रहा होता है, जैसे हाथ और पैर जो पहले एक बड के रूप में थे, अभी जो उनकी फिंगर्स होगी बेबी की, वो उंगलियां बढ़ गई होंगी, विकसित हो रही हैं, और जिससे कि जो फिंगर्स होंगी ना वो खुलने लगेंगी। पहले चिपकी हुई थी, एक कली के रूप में थी, अभी क्या होगा, ब्रेन उनका सक्रिय होगा। ठीक है, बच्चे का जो ब्रेन है वो बन रहा है, सक्रिय होगा और काम करने की स्थिति में आ जाता है। नेक्स्ट है 11 वीक। 11 वीक में दांत मसूड़ों के अंदर उभरे हुए होते हैं। छोटा सा दिल विकसित हो रहा होता है, हार्ट, दिल की बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट आता है 12 वीक। उंगलियां और पैर की उंगलियों को पहचानने योग्य होती हैं, लेकिन अभी भी जो स्किन है ना जाले जैसा होता है। इस समय स्क्रीनिंग की जा सकती है। दरअसल इस दौरान पहली तिमाही का अंत होता है। अब क्या करना है, इस समय आपके बच्चे के विकसित हो रहे होते हैं, जैसे कि नसें, मांसपेशियां एक साथ काम करने लगती हैं। आपका बच्चा मुट्ठी बना सकता है। बाहरी यौन अंगों से पता चलता है कि आपका बच्चा लड़का है या लड़की। नेक्स्ट आता है 13 वीक। भ्रूण काफ़ी तेज़ी से तैर सकता है। अब यह अब लंबाई में 7 सेंटीमीटर जितना बड़ा है। ओके, फिर आता है 14 और 15 वीक, 15वां वीक। पलकें पूरी तरीके से विकसित होने लगती हैं, आँखों पर आने लगती हैं। बच्चा अब परस्पर रो सकता है क्योंकि इसमें मुखर डोरियां हैं। यहाँ तक कि वह अपना अंगूठा चूसना भी शुरू कर देता है। उंगलियां और पैर की उंगलियां, नाखून उसके बढ़ रहे होते हैं। फिर अब 15 से 17वां सप्ताह, 16 और 17 वीक। भ्रूण की लंबाई लगभग 14 सेंटीमीटर हो जाती है। पलकें और भौहें दिखाई देने लगती हैं। जीभ में टेस्ट बड्स आने लगते हैं। अगर आपकी पहली तिमाही में परीक्षण नहीं किया गया था तो अब आप आराम से करवा सकती हैं। जैसे कि आपका शरीर दूसरी तिमाही में बदलता है, आपके बच्चे का विकास जारी रहता है। मैस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का निर्माण जारी रहता है। त्वचा बनने लगती है। मैकोनियम आपके बच्चे के आंत पथ में विकसित होता है। यह आपके बच्चे का पहला मल त्याग होगा। आपका बच्चा मुंह से चूसने की शुरुआत करता है। आपका बच्चा लगभग 4 से 5 इंच लंबा होता है और उसका वज़न लगभग 3 औंस के बराबर होता है। अब मैं बात करूंगी 18 से 20 हफ्ते के बारे में। इस दौरान डॉक्टर के द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जाता है। यह भ्रूण आकृति, वैज्ञानिक स्कैन, संरचनात्मक और असमानताओं का पता लगाता है। प्लेसेंटा की स्थिति और कई गर्भधारण की जांच के लिए ये किया जाता है। भ्रूण में हिचकी अक्सर इस दौरान देखी जा सकती है। दूसरी तिमाही में लगभग 20वें सप्ताह में आपके बच्चे का विकास जारी रहता है। आपका शिशु अधिक सक्रिय हो जाता है। किकिंग महसूस कर सकती हैं आप। आपका शिशु लानुगो नामक महीन पंखदार बालों से ढका होता है। भौहें, पलकें और नाखूनों का गठन हो चुका होता है। आपका बच्चा खुद को खरोच सकता है। आपका बच्चा सुन सकता है और निगल भी सकता है। अब गर्भावस्था के आधे समय के बाद आपका बच्चा लगभग 6 इंच लंबा होता है और इसका वज़न लगभग 9 औंस के बराबर होता है। 21 से 23वां सप्ताह कैसा होता है? भ्रूण की लंबाई लगभग 21 सेंटीमीटर है। कान पूरी तरीके से विकसित
जाते हैं और बाहरी दुनिया से गूंजती आवाज़ वो सुन सकते हैं। उंगलियों में फिंगरप्रिंट्स बनने लगते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं हर बच्चे के। जननांगों को अब एक अल्ट्रासाउंड स्कैन के साथ पहचाना जा सकता है। 24th वीक, भ्रूण की लंबाई लगभग 33 सेंटीमीटर है। फ्यूज्ड पलकें अब ऊपरी और निचली पलकों में अलग हो जाती हैं, जिससे शिशु अपनी आंखें खोल और बंद कर सकता है। त्वचा को महीन बालों लानुगों में ढका जाता है और मोमी स्राव वर्निक्स की एक परत द्वारा संरक्षण किया जाता है, मतलब उसको संचरित किया जाता है। शिशु अपने फेफड़ों से सांस की हरकत करता है। बच्चे की अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो से रक्त कोशिकाएं बनने लगती हैं। टेस्ट बर्ड्स आपके बच्चे की जीभ पर बनने लगते हैं। आपके बच्चे के सिर पर बाल उगने लगते हैं। फेफड़े बनते हैं लेकिन अभी तक काम नहीं करते हैं। आपके बच्चे का नियमित रूप से नींद का चक्र होता है। अगर आपका बच्चा लड़का है तो उसके अंडकोश उतरने लगते हैं। अगर आपका बच्चा एक लड़की है तो उसका गर्भाशय और अंडाशय जगह पर हैं और अंडाशय में अंडे की जीवन भर की आपूर्ति का गठन हो जाता है। आपका बच्चा फैट जमा करता है और इसका वज़न लगभग 1/2 पाउंड होता है और वो 12 इंच लंबा होता है। 28वां सप्ताह, अब आपके बच्चे का वज़न लगभग 1 किलोग्राम या 2 पौंड 2 आउंस 2 पौंड 2 औंस के बराबर होता है। सिर से पैर की लंबाई लगभग 37 सेंटीमीटर होती है। बच्चे का कुछ अनुपात बढ़ा हुआ दिखता है। 32वां सप्ताह क्या कहता है? बच्चा अपना ज़्यादातर समय सोता है। इसके आंदोलन मजबूती से महसूस होते हैं। तीसरी तिमाही में 32 सप्ताह में आपके बच्चे का विकास जारी रहता है। जैसे जैसे आपके बच्चे की हड्डियां नरम लेकिन पूरी तरीके से बनी होती हैं, मूवमेंट्स और किकिंग बढ़ जाता है। आंखें खोल और बंद कर सकता है। फेफड़े पूरी तरीके से नहीं बनते हैं लेकिन सांस के मूवमेंट का अभ्यास होता है। आपके बच्चे का शरीर आयरन और कैल्शियम से और खनिजों का भंडारण करना शुरू कर देता है। लानुगो महीन बाल गिरने लगते हैं। 36वां सप्ताह क्या कहता है? बच्चे की लंबाई लगभग 46 सेंटीमीटर होती है। इसने जन्म के लिए तैयार अपनी माँ की वेजाइना की ओर सिर करना शुरू कर देता है। गले कुछ हफ्तों में फेफड़ों का विकास तेजी से होता है। बच्चे को 36 सप्ताह में सुरक्षात्मक मोमी कॉटिंग वर्निक्स मोटी हो जाती है। शरीर की चर्बी बढ़ती है। आपका बच्चा बड़ा हो रहा है और उसके पास घूमने के लिए जगह कम होती है। मूवमेंट्स कम हो जाते हैं लेकिन आप अभी भी उन्हें महसूस कर सकती हैं। आपका बच्चा लगभग 16 से 19 इंच लंबा हो सकता है। इसका वज़न लगभग 6 पाउंड का होता है। नेक्स्ट आता है 37 से 40वां सप्ताह क्या कहता है? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लास्ट में अंत में 37 से 40वें सप्ताह तक आपके बच्चे के विकास के अंतिम चरण होते हैं। 37 सप्ताह के अंत तक आपके बच्चे को पूर्ण अवधि माना जाता है। आपके बच्चे के अंग अपने आप काम करने में सक्षम होते हैं। जैसे ही आपकी डिलीवरी डेट करीब आती है, आपका शिशु जन्म के लिए सिर के बल नीचे की स्थिति में बदल जाता है। औसत जो जन्म का वजन है 6 पाउंड 2 औंस से 9 पाउंड 2 औंस के बीच होता है और औसत लंबाई 19 से 21 इंच लंबी होती है। अधिकांश पूर्ण अवधि वाले बच्चे इन सीमाओं के भीतर आते हैं, लेकिन स्वस्थ बच्चे कई अलग अलग वज़न और आकारों में आते हैं। बच्चा लगभग 51 सेंटीमीटर लंबाई का है और पैदा होने के लिए तैयार है। यह माँ और बच्चे के बीच शारीरिक, हार्मोनल और भावात्मक कारकों का एक संयोजन होता है और डिलीवरी के लिए कॉन्ट्रैक्शन शुरू रहता है। तो ये थे पूरे 1 हफ्ते से लेकर 40 हफ्ते तक की जर्नी एक गर्भवती महिला की। क्या क्या उनके बच्चे में बदलाव होते हैं, बच्चा हर हफ्ते कैसा बढ़ता है, कितना बढ़ता है क्या। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।